सभी को नमस्कार। कक्षा 12वीं गणित अध्याय 10 सदिश बीजगणित अंक योजना में 7 अंक का अध्याय है। ये हो सकता है इसमें एक वस्तुनिष्ठ हो और 2 नंबर के 3 प्रश्न हो और दूसरी संभावना हो सकती है। उन संभावनाओं को लेकर के हम सवाल हम कर रहे हैं। पहले मैंने कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिखे हैं, फिर वर्णनात्मक लिखे हैं। तो देखेंगे दो सदिश ए बार और बी बार के बीच का कोण थीटा है और हमें दिया है ए डॉट बी का मापांक ए क्रॉस बी के मापांक के बराबर है, तो थीटा का मान क्या होगा। आप जब तक बनाएंगे हम कैसे होता है, क्योंकि हमने दे रखा था पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था हमारा, हमें दे रखा था ए बार डॉट बी बार का जो मापांक है वह है ए बार क्रॉस बी बार के मापांक के बराबर है। थीटा का मान क्या होगा तो हम जानते हैं, इसका फार्मूला होता है ए बार मापांक ए बार मापांक बी बार, और हम जानते थे cos थीटा होता था, और इसका होता था मापांक ए बार डॉट मापांक बी बार और sin थीटा होता था। हम क्या कहते हैं, ए बार मापांक से ए बार मापांक कट जाएगा, बी बार से बी बार कट जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम sin थीटा अपान cos थीटा इजिकल टू 1 लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि जो tan थीटा है वो 1 के बराबर होगा। sin बटे cos tan होता था, हम जानते हैं tan थीटा बराबर tan पाई बाई 4 होगा, तो हम कहते हैं थीटा का मान पाई बाई 4 होगा। इसका जो आंसर होगा वो पाई बाई 4 निकलेगा। अगला क्वेश्चन था हमारा, तो इसमें हमें दिया था उसको लिखते हैं हम, सेकंड वाला जो था आई डॉट जे क्रॉस के धन जे कैप इंटू आई क्रॉस के और प्लस के इंटू आई क्रॉस जे। हमें मालूम है, ये हमें मालूम है कि आई जे और के कैप का यदि हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, आई का जे से करेंगे तो जे का के से करेंगे और के का आई से करेंगे, तो हमें मालूम है यदि हम आई का क्रॉस प्रोडक्ट जे से करते हैं तो हमें के मिलता है। आई का जे करने से के मिलता है, और जे का के से करने पर हमें हम कहते हैं आई मिलेगा, और के का आई से क्रॉस प्रोडक्ट करने पर हमें जे मिलेगा। ये इस बात का हम यूज करेंगे। तो देखिएगा आई कैप डॉट जे क्रॉस के का मान आई होता तो आई लिख दिया, प्लस जे लिखा, आई क्रॉस के का के क्रॉस आई का जे दिया था, तो आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे होगा, इसका माइनस जे होगा। इसी टाइप से के हम जानते हैं आई का जे से हम करेंगे गुणा, आई का जे से के होता है। ठीक है, हमने ये भी जानते थे कि आई का आई से, ये जानते हैं हम आई इंटू आई बराबर 1 होता है, जे इंटू जे बराबर 1 होता है, के इंटू के बराबर भी 1 होता है। ये तो 1 हो जाएगा, ये वाला माइनस 1 हो जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल होगा, 1 आया। तो इसका जो आंसर होगा वो है हमारा 1 होगा, सी वाला 1 आंसर होगा। आगे ये हुआ था कि ए और बी दो मात्रक सदिश है, उनके बीच का कोण थीटा हो, तो ए क्रॉस ए प्लस बी एक मात्रक सदिश है, यदि थीटा का मान क्या होगा, तो कुछ नहीं, हमें क्या दे रखा था, ए बार क्रॉस बी बार एक मात्रक सदिश है, ये दे रखा था हमें। और ये भी दे रखा था कि वेक्टर ए और वेक्टर बी ये भी यूनिट वेक्टर है। तो हम जानते हैं यदि हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको खोलेंगे हम तो ए बार का वर्ग प्लस बी बार का वर्ग प्लस 2a बार डॉट बी बार, ये हम फार्मूला जानते हैं। ए प्लस बी बार इसका लगा है इक्वल टू 1 था। हम जानते हैं कि इसका जो मान होता है 1 का वर्ग, इसका मान भी 1 था 1 का वर्ग, तो इसका फार्मूला क्या होता था, ए बार डॉट बी बार और cos थीटा इक्वल टू 1। इसको हल करेंगे तो ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये 2, इसका मान 1 था, इसका मान भी 1 था, cos थीटा इक्वल टू 1। इसको आगे हल करेंगे तो ये वाले 1 से ये 1 कट जाएगा, ये 1 उधर जाएगा, ये जब 1 उधर जाएगा क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा इक्वल टू -1 होगा,
cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 होगा। हम जानते हैं कि जो मान होता है cos 120 का मान होता है, 120 को हम करेंगे तो इसको हम रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई/180 गुणा करना पड़ता था, तो 0 0 बढ़ गया 4, इसको करेंगे 6 दूनी 12 6 3 18, थीटा का जो मान होगा 2π/3 होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा 2π/3 होगा। ठीक है, आगे ही हम चलेंगे। हम आगे था हमारा, यदि दो सदिशों a बार व b बार के बीच का कोण थीटा हो तो a डॉट b बड़ा है बराबर 0, तो यदि इनमें से कौन सी बात होगी हमारी सही, तो ये b वाली होगी। 0 छोटा है बराबर होगा थीटा के, छोटा बराबर होगा π/2 के। ऑब्जेक्टिव देखिए 5वां है हमारा, मापांक a बराबर 3 दिया था, मापांक b बराबर √2/3 दिया था, a क्रॉस b हमें यूनिट वेक्टर दिया था, तो a और b के बीच का कोण क्या होगा। हम जानते हैं a बार क्रॉस b बार इज इक्वल टू a का मापांक b का मापांक साइन थीटा। इसका मान 1 दे रखा था, इसका मान भी हमें कुछ दे रखा था, 3 दिया था, और इसका मान b का मान क्या दिया था, √2/3 दिया था। ये साइन थीटा यही रहेगा, 3 से 3 कट गए, 1/√2 बराबर साइन थीटा। 5 है ये ऑब्जेक्टिव। तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर साइन 45 का मतलब 45 मतलब π/4, तो थीटा का मान हमारा π/4 होगा। इसका जो आंसर होगा π/4 होगा। इस टाइप से 5 ऑब्जेक्टिव लगाए, और 3 ऑब्जेक्टिव और मिलेंगे अध्याय में, 2 या 3 है, इनको आपको देख लेना, मैं यहाँ लिख नहीं पाया हूँ, बुक से ही एग्जाम ऑब्जेक्टिव वगैरह देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन था समंदर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना था हमें, उसकी 2 सलन हो जाए a बार और b बार दे रखी थी। तो हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे हम, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसका सूत्र मालूम हमें, मापांक के अंदर a बार गुणित b बार, तो सलन भुजा होती है उनका हम मापांक निकालते हैं। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, a बार क्रॉस b बार निकालना पड़ेगा। हम यहाँ से करने के लिए i लिखते थे, j लिखते थे, k लिखते थे। हमें दे रखा था इसमें सेकंड क्वेश्चन में 1 1 3, यहाँ पर 1 1 3 लिखेंगे हम, कहाँ से लिखा, हमें ये दे रखा था a बार बराबर i प्लस a बार बराबर i माइनस जे प्लस जे, i माइनस जे प्लस 3 के, i माइनस जे प्लस 3 के। तो i का गुणांक 1 लिखेंगे, j का गुणांक -1 था, k का गुणांक 3 था, ये लिखते थे। और b बार का जो मान था, b बार का मान दिया था हमें 2i माइनस 7j प्लस के, 2i माइनस 7j प्लस के। तो यहाँ देखेंगे हम 2 था, -7 था और 1 था। इसको हल करते थे हम, पहली पंक्ति पहला कॉलम, तो इसका इससे गुणा -1, इसका इससे गुणा, बीच में प्लस माइनस आएगा, प्लस हो जाएगा, सब एक टाइप से। इसी टाइप से ये माइनस जे लेते थे हम, इसका इससे गुणा 1, इसका इससे गुणा 1, 3 दूनी 6 से आएगा। तो के लेते थे प्लस के करके, तो ये पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, इसका इससे गुणा -7, इसका इससे गुणा, तो माइनस में इसका प्लस, 2 बन जाए 2 हुआ। यहाँ करने पर 20i मिला, ये मिला हमें प्लस 5j, क्यों माइनस i और माइनस को प्लस हो जाएगा, ये यहाँ पर करेंगे तो -5k। यहाँ पर मापांक के अंदर 20i के प्लस 5j के माइनस 5k के। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 2023 में इस टाइप क्वेश्चन पूछा गया था। 20 का वर्ग करेंगे तो कितना मिलेगा, 400, 5 का वर्ग 25, और ये ऋण 5 का वर्ग वो भी 25 मिलेगा। इसका करेंगे हम तो 450 आएगा, 450 के फैक्टर करेंगे हम, 2 का भाग 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 3 का जाएगा, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 का 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5,
5 का पेड़ बना, 3 का बना, हम क्या कहेंगे 5 से 15 √2 वर्ग इकाई। ये हमारा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हुआ हमारा। अगले क्वेश्चन में हमें त्रिभुज के शीर्ष दे रखे थे, त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना था। जब तक हम जानते हैं जब त्रिभुज के शीर्ष दिए होते हैं तो हम कोई दो संलग्न भुजाओं का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं और उसका हाफ कर देते हैं, तो उसका एरिया हो जाता है रेक्टेंगल का। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ AB इंटू AC। दो संलग्न भुजाओं का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं और हाफ करते हैं उनका। तो यहाँ पर हम पहले AB निकालेंगे। AB क्या होगा हमारा OB माइनस OA। OB क्या था हमारे पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5j कैप, और OA क्या है माइनस i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप। घटाएंगे हम यहाँ पर, तो i कैप 3 में से तो 2j कैप 5 में तो 3k कैप। भी हमें AB का मान मिला। ऐसे ही हम निकालेंगे AC क्या होगा OC माइनस OA। OC क्या था i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप, और OA क्या है वही i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप। यहाँ करेंगे तो यहाँ कम करेंगे तो 0i कैप, इसको 5 में से 2 गए 1 4 4j कैप, 5 में से 2 गए 3k कैप। अब क्या करेंगे हम AB क्रॉस AC निकालेंगे। पहले हम निकालने के लिए हम करते थे i j k लिखते थे हम, यहाँ पर गुणांक लिखेंगे इसके AB के i j k के। तो AB के लिए यहाँ 1 2 3 मिला था, इसका था 0 4 3 था। करेंगे i का पहली पंक्ति पहला कॉलम, इसका इससे गुणा 3 दूनी 6 और इसका इससे गुणा ऋण लगा 4 3 12 ऋण जी लिखते थे हम। पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, इसका इससे गुणा 3 ऋण 0। ऐसे के करते थे हम। पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, पहली पंक्ति तीसरा कॉलम, इसका इससे गुणा 4 4 ऋण 0। दो समीकरण हुआ। यहाँ बचेगा ऋण 6i माइनस 3j प्लस 4k। 1/2 मान रख दिया हमने, माइनस 6i माइनस 3j प्लस 4k। 1/2 यहाँ करेंगे तो ऋण 6 का वर्ग, ये ऋण 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग। 1/2 6 का वर्ग हुआ 36, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। इनको जोड़ेंगे हम तो 6 और 9 15 और 6 के घाता है 2 2 और 1 3 और 3 6 61 वर्ग इकाई। आंसर होगा इस टाइप से। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी बताना था 2a क्रॉस बी के बराबर है। तो इसको करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। हम लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, ये a माइनस बी वेक्टर a माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर a प्लस वेक्टर बी। क्या करेंगे गुणा, सामान्य गुणा तो वो करते हैं, पहले इसका इससे गुणा करेंगे तो a बार क्रॉस a बार प्लस लगाया, इसका इससे करेंगे आप तो a बार क्रॉस b बार, माइनस लगाया, इसका इससे करेंगे b बार क्रॉस a बार, फिर माइनस प्लस का माइनस b बार क्रॉस b बार। हम ऐसा जानते हैं क्योंकि हम जानते हैं a बार क्रॉस a बार बराबर b बार क्रॉस b बार बराबर 0 होता है। ये शुरू वाला तो हमारा 0 हो जाएगा। ये a बार क्रॉस b बार है, और हम ये भी जानते हैं कि माइनस b बार क्रॉस a बार होता है। इसको अगर क्रम चेंज करेंगे तो प्लस का बन जाएगा ये। तो यहाँ लिखेंगे ये उतारा, फिर इसके बाद इसका मान क्या था हमारे पास a बार क्रॉस b बार हो जाएगा प्लस बन के ये 0 हो जाएगा, क्योंकि b बार क्रॉस b 0 होता है। अब देखिएगा इसको इससे जोड़ेंगे तो 2
ए बार क्रॉस बी बार हो जाएगा। ये आया हमारा RHS, यही हमें लाना था। हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 होता है। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा, और उसमें हमें दे रखा था कि 2i + 6j + 27k क्रॉस ai + लैम्डा j + म्यू के बराबर 0। तो हमें लैम्डा और म्यू के मान ज्ञात करना था। तो हम जानते थे सभी रूल की परिभाषा से, यहाँ आई लिखते थे, जे लिखते थे, के लिखते थे। यहाँ जे के गुणन तो 2 6 27, यहाँ पर 1 लैम्डा म्यू = 0। हम क्या करते थे, आई लेते थे पहली पंक्ति पहला कॉलम 6 27 लैम्डा म्यू ने लिखते थे, माइनस जे के बाद के लिए पहली पंक्ति दूसरा कॉलम 2 27 1 म्यू लिखते थे। इसके बाद प्लस के लिखते थे, के पहली पंक्ति तीसरा कॉलम 2 6 1 लैम्डा = 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। आई ये हुआ 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस जे 2 म्यू माइनस 27 प्लस के 2 लैम्डा माइनस 6 = यहाँ लिख सकते हैं आप 0i कैप 0j कैप और 0k कैप लिख सकते हैं। अब दोनों ऑप्शन तुलना करेंगे हम। जब तुलना करेंगे देखिएगा, यहाँ मिलेगा हमें 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा = 0। यहाँ मिलेगा हमें माइनस है, ये उधर माइनस नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 म्यू माइनस 27 = 0। वहाँ 0 है तो कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं ना। और ये लिखेंगे हम 2 लैम्डा माइनस 6 = 0। ये हम इससे निकालेंगे 2 म्यू = 27, पक्षांतर करेंगे तो म्यू = 27/2 हो जाएगा। 2 लैम्डा = 6 पक्षांतर किया तो लैम्डा = 6/2, लैम्डा = 3 हो गया। यही आंसर हो गया। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए ये सही है नहीं है, अपन ये 27 को यहाँ रखेंगे, 27 रखेंगे तो ये 27 के 21 हो जाएगा, और यहाँ ये 3 रखेंगे लैम्डा 0 आ गया। सही है हमारा, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 किया हमने। क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा, वेक्टर ए वेक्टर बी दे रखे थे, एक रात बी निकालना, उनको मापांक निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक रात बी निकालें। ए बार + बी बार = परिभाषा होती है चतुर्गुणन की, आई जे के यहाँ लिखते थे हम पढ़ने के अंदर, और आई के गुणांक 1 - 7 7 3 - 2 2। हम क्या करते थे, आई लेते थे पहली पंक्ति पहला कॉलम तो -7 7 - 2 2 माइनस जे लिया, क्या करते थे पहली पंक्ति दूसरा कॉलम 1 7 3 2, अभी किया था। के लेते थे हम तो पहली पंक्ति तीसरा कॉलम 1 - 7 3 - 2। आई यहाँ 7 निकल गया ऋण 14, और 7 निकल गया ये धन 14 हो जाएंगे। तो एक ऋण और आता है, और ये ऋण था हमारे पास, जे लिया हमने तो 2 - 21 के लिया है यहाँ पर हमने तो -2 + 21, तो ये 0 आई, यहाँ पर करेंगे तो +19 जे, यहाँ पर +19 के। हमें क्या करना है, ए बार + बी बार का मैग्नीट्यूड निकालना, मापांक निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0 का वर्ग, 19 का वर्ग, ये भी 19 का वर्ग। इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 × 19 का स्क्वायर, तो 19 बाहर आ जाएगा, √2 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा था, x - a x + a = 12 दे रखा था हमें। x बार मापांक x बार का मान निकालना था। हम जानते हैं इसका फार्मूला होता है x बार का स्क्वायर माइनस a बार का स्क्वायर = 12। हम जानते हैं हमें a - b a का b का फार्मूला मालूम था, उससे हम हमें दे रखा था जे एक मात्र से दे रखा था, हमें भी दे रखा था
वेक्टर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स बार का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर इक्वल टू 12, एक्स बार का स्क्वायर इक्वल टू एक का वर्ग, यानी एक का वर्ग एक ही होगा, 12 लिखेंगे हम यहाँ। एक्स बार का वर्ग इक्वल टू 12 प्लस 1 13 हो गया। तो एक्स बार का जो मान होगा वह है √13 होगा। आंसर लिखेंगे, यही आंसर होगा हमारा। वेक्टर ए बार डॉट बी बार मापांक छोटा बराबर है मापांक ए डॉट मापांक बी। एक्चुअल में हमें ये रिलेशन सिद्ध करने के लिए हम जानते हैं और ए बार डॉट बी बार का फॉर्मूला लिखेंगे, और हम जानते हैं cos थीटा छोटा बराबर है 1 से, ये भी हम जानते हैं। दोनों वालों के माध्यम से दी हुई बात लेके आएंगे हम। क्वेश्चन नंबर हमारा हम देख रहे थे 8वां था, दो सदिशों ए और बी के लिए सदैव ये रिलेशन सत्य होता है, तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं ए बार डॉट बी बार मापांक ए डॉट मापांक बी इज इक्वल टू cos थीटा, ऐसा हम जानते हैं। समीकरण 1 कह दिया। हम ये भी जानते हैं कि cos थीटा छोटा बराबर होता है 1 के। अब हम समीकरण 1 व 2 से हम लिख सकते हैं ए बार डॉट बी बार का मापांक बटे ए बार मापांक ए बार मापांक बी बार छोटा है बराबर है 1 के। इन दोनों से हम ऐसा लिख सकते हैं, तो गुणा करेंगे हम ए बार डॉट बी बार का मापांक बराबर छोटा है बराबर है मापांक ए डॉट मापांक बी। यही हमें लाना था। अच्छा क्वेश्चन है। ये भी हमें क्या दे रखा है, ए और बी दो वेक्टर दे रखे हैं, उनके लिए ये रिलेशन सही है, ये प्रूव करना है। हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा ये 9 है। हम जानते हैं ए बार प्लस बी बार का स्क्वायर बराबर मापांक ए बार का स्क्वायर मापांक बी बार का स्क्वायर प्लस 2a बार डॉट बी बार, ऐसा हम जानते हैं। देखिए हम ये भी जानते हैं x होता है छोटा है बराबर होता है किसके, मापांक x के। x अवयव है r के लिए, फॉर ऑल x अवयव r। हम ये भी जानते हैं सभी वास्तविक संख्याओं के लिए x छोटा बराबर होता है मापांक x के। इस बात का यूज करेंगे तो ये बराबर के साथ छोटा है बराबर चेंज हो जाएगा, a बार का स्क्वायर प्लस b बार का स्क्वायर प्लस 2a बार डॉट b बार। मैंने यहाँ क्या लगा दिया, मापांक लगा दिया। मापांक लगाने से क्या हो जाता है, ये जो बराबर था छोटा बराबर में चेंज होगा। इस असमीकरण का यूज किया हमने। अगला हम ये अभी हमने सिद्ध किया था, क्या सिद्ध किया था, छोटा बराबर है a बार का वर्ग b बार का वर्ग प्लस 2, इसको सिद्ध किया था a बार डॉट b बार। देखा था हमने, ऐसा देखा था कि a बार डॉट b बार छोटा है बराबर होता है मापांक a मापांक b। अभी प्रूफ किया था हमने। इसको हम लिख सकते हैं छोटा बराबर है मापांक a बार प्लस मापांक b बार का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ये किसके बराबर था हमारा, a बार प्लस b बार का होल स्क्वायर। इसका रूट लेंगे हम, तो a बार प्लस b बार छोटा है बराबर है a बार मापांक a बार प्लस मापांक b बार। यही हमें सिद्ध करना था। अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी एग्जाम्पल का है। अच्छा क्वेश्चन है, a बार का b बार का प्रक्षेप ज्ञात करना हमें। तो हम जानते हैं वेक्टर a बार का वेक्टर b बार पर प्रक्षेप फॉर्मूला होता है हमारा a बार डॉट b बार
अपान बी बार का मापांक, ये हमारा फार्मूला होता है। मान रखेंगे हम, ए बार का मान था 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, और बी बार का मान था i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। मापांक इसका लिखना बी बार का, तो मापांक i प्लस 2j प्लस k। इसको हल करेंगे आगे हम, 2 प्लस 2 1 जा 2, ये 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2। आई से जे का जैसे कैसे हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट 1 के बराबर होता था। तो यहाँ पर हम करेंगे तो 1 का वर्ग, यहाँ 2 का वर्ग, ये भी 1 का, आई जे के गुणांकों का वर्ग वर्गमूल के अंदर लिखते थे हम मापांक निकालने के लिए। 2 और 6 8 और 2 10 बटे ये तो 4 5 6 अंडर रूट 6 आया, इतना भी सही है। और इसको आगे कर सकते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 में हमें वेक्टर ए का मान दे रखा था। ए का मान क्या दिया था, i प्लस जे प्लस 2k। हमें क्या करना था, इसका यूनिट वेक्टर निकालना था। हम जानते हैं यूनिट वेक्टर जब निकालते हैं तो क्या होता है, वेक्टर ए बटे वेक्टर ए का मापांक होता है। इस टाइप से हम सार्वजनिक लगाते हैं। इसका मान था हमारे पास i प्लस जे प्लस 2k, नीचे इसका मापांक तो वही i प्लस जे प्लस 2k लिखते थे हम। यहाँ i प्लस जे प्लस 2k, और यहाँ पर i के गुणांकों का वर्गमूल के अंदर 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग, तो i प्लस जे प्लस 2k पूरे के बटे में 2 2 4 5 और 1 6 अंडर रूट 6 आया। ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को किया। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 था। 12वें क्वेश्चन में हमें 2 वेक्टर के परिमाण दे रखे थे और ए डॉट बी का मान भी दे रखा था। हमें बीच का एंगल बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें मापांक ए बार का मान 1 दिया था, मापांक बी बार का मान हमें 2 दिया था, और ए डॉट बी का मान हमें 1 दिया था। बीच का कोण निकालना था। हम जानते हैं cos थीटा बराबर ए बार डॉट बी बार बटे ए बार का मापांक बी बार का मापांक। हम जानते हैं इसका मान 1 दिया था, इसका 1 था, इसका 2 था, ये cos थीटा था, ये 1/2 हो गया। हम जानते हैं cos थीटा 1/2, हम जानते हैं cos 60 का मान होता है, 60 मतलब π/3। हम लिखेंगे cos थीटा बराबर cos π/3, तो थीटा बराबर π/3। ये हमारा आंसर होगा। फार्मूला मालूम होना चाहिए। तीन बिंदु दिए थे हमें, वो बिंदुओं को संरेख बताना, कोलिनियर बताना है। हम क्या करेंगे, तीनों बिंदुओं के लिए ए बी निकालेंगे, उसका मापा निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, मापा निकालेंगे, सी निकालेंगे, मापा निकालेंगे। किन्हीं 2 का जोड़ तीसरे के बराबर हो जाएगा तो वो संरेख हम सिद्ध कर देंगे। तो यहाँ पर हम पहले ए बी निकाल रहे हैं। वेक्टर ए बी, ये निकलेगा ओ बी माइनस ओ ए से। ओ बी क्या था, i प्लस 2j प्लस 3k था। ओ ए क्या था, माइनस करके तो प्लस बनेगा, तो प्लस 2i माइनस 3j माइनस 5k। इसको सरल करेंगे हम तो ये i वाली टर्म देखेंगे हम, 3i कैप हो गया। j वाली देखेंगे हम, माइनस j आया। k वाली देखेंगे तो ये k3 का या माइनस 2k आ जाएगा। अब ए बी का हम मापांक निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। 3 का 9 धन 1 और धन 4, 10 और 6 14 अंडर रूट 14 आया ए बी का मान। ऐसे ही हम बी सी निकालेंगे, वेक्टर बी सी निकालेंगे तो ओ सी माइनस ओ बी होगा। ओ सी क्या था हमारे पास, 7i माइनस k था। ओ बी क्या है, माइनस i
-2j -3k। सरल करेंगे हम, आई वाली टर्म को आई से कम ज़्यादा करेंगे, जो भी होता है 6i आया। जे वाला इधर नहीं है, यहाँ पर है -2j, के वाला 1 और 3 -4k। तो जो BC का मापांक निकालेंगे हम, 6 का वर्ग -2 का वर्ग -4 का वर्ग, 6 36, 2 दूनी 4 और 4 चौके 16। जोड़ने पर 40 और 50 56 56 आया। 56 को 2 वर्गमूल 14 लिख सकते हैं हम इसको। इसका रूट निकालेंगे, इसका इकट्ठा करेंगे, जो होगा तो 2 का पेयर बनेगा, 2 बाहर आ जाएगा, 14 अंदर रह जाएगा। और निकालेंगे CA हम, OA माइनस OC। OA क्या था हमारे पास, -2i + 3j + 5k। OC क्या था, -7i + k। सरल करेंगे इसको हम, तो -11i, यहाँ पर j वाला नहीं है, +3j, ये हो जाएगा -6k। CA का मापांक निकालेंगे हम, 11 का वर्ग, 3 का वर्ग और 6 का वर्ग। 11 में 21, 3 का 9 और 6 36। जोड़ेंगे हम इनको, 6 और 9 15 और 1 16, 6 1 और 3 4 और 2 6, और यहाँ पर 166 आया। 6 और 9 15 और 1 16, 6 1 और 3 4 और 2 6 और 1 यहाँ था। ठीक है, फिर गुणनखंड निकालते हैं हम। 2 8 16, 2 3 6। देखिए बाई मिस्टेक ये -7 था और -2 था और -7 था, -9 होंगे। बाई मिस्टेक -11 लिखा गया है। यहाँ पर 3 सही है और ये 5 और 6 हो गया है। इसको करेंगे हम, तो -9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो -9 का हो जाएगा 81। जोड़ने पर आया 126। 126 के गुणनखंड निकालेंगे, 2 से 12 2 3 6। अब 3 का 11, 3 2 6, 3 एकम 3, 3 7 21, 7 एकम 7। 3 का पेयर बन जाता है, तो 3√14 में। जब हम देख रहे हैं यहाँ पर, इसको नंबरिंग कर दी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो हम देख रहे हैं 1 2 व 3 से जो CA है वह है AB और BC के योग के बराबर है, क्योंकि ये आ रहा है 3 करनी 14। और ये जो था AB का मान था हमारे पास वर्गमूल 14, इसका था 2 वर्गमूल 14। तो देख रहे हैं 3 वर्गमूल 14, 3 × वर्गमूल 14, ये 3 × वर्गमूल 14 हो जाएंगे। ये हम देखा कि एक का मान दूसरे 2 के जोड़ के बराबर है, अतः AB व C समरेख है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 13 हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 था, x का मान ज्ञात करना था, जिसके लिए x बार डॉट i + j + k एक मात्रा सदस्य है। हमें दिया था ये जो है वो यूनिट वेक्टर के बराबर है, हमें x का मान निकालना। हम जानते हैं इसका अंदर गुणा करेंगे तो xi के xj के xk के इक्वल टू 1। हम क्या करेंगे, हम जानते थे मापांक की परिभाषा आई जी के गुणांकों का वर्ग जोड़ के लिखते थे। ये हो जाएगा हमारे पास 3x² = 1। √3 बचेगा, ये x बराबर 1। ठीक है, हम ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों पक्षों को वर्ग कर दो, वर्गमूल हटाना, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे हम। वर्ग करने पर 3x² = 1 का स्क्वायर हो जाएगा।
या लिखेंगे थ्री एक्स स्क्वायर इजिकल टू 1 हो जाएगा, एक्स इजिकल टू 1/3 हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 1/√3 प्लस माइनस हो रहा है। इस टाइप से ये क्वेश्चन नंबर 14 ये अध्याय हमारा कंप्लीट हो जाता है।